गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज एक चल रही है जिसके अंदर आज हम 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। जो हमें क्वेश्चन देगा, जो उसका हर है ना, उसका प्रमेयीकरण करना है। और जो हर है ना, जो हर है उसका प्रमेयीकरण करेंगे ना, तो जो हर के सहयुग्मी जो हर है ना, उसका लगभग सेम का सेम ही, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। सहयुग्मी को ऊपर और नीचे से गुणा कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रमेयीकरण हो जाएगा। देखो कई बार हमारा आंसर कुछ रूट के अंदर निकल आता है, और जब हम किताब के अंदर उसका आंसर देखते हैं तो आंसर का उत्तर कुछ अलग दिया होता है। यानी जो हमें जो रूट वाली संख्या दी गई ना, उसका प्रमेयीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसका प्रमेयीकरण कर दिया जाता है, और हम उसका प्रमेयीकरण करते नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सही से नहीं मिल पाता। तो देखो आज हम प्रमेयीकरण करने के बारे में सीखेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 1/√7। कितना है? 1/√7। 1/√7 किसका करना है? हरों का, जो हमें हर दिया गया है उसका प्रमेयीकरण करना है। तो हर इसका कितना है? √7। कितना है? √7। तो इसका सहयुग्मी √7 का सेम कितना होगा? √7 ही होगा ना। यानी 1/√7 का प्रमेयीकरण बराबर 1/√7, और इसका सहयुग्मी कितना होगा? √7 ही ऊपर गुणा कर देंगे, √7 ही नीचे कर देंगे। √7 से ऊपर कर देंगे, √7 से ही नीचे कर देंगे। अब देखो 1 को √7 से करेंगे तो √7 एकम √7, और 7 तो 7 तो कितना हो गया? 49। और √49 का मान कितना होता है? √49 का मान होता है 7। कितना होता है? √49 का मान होता है कितना? 7। यानी √7 बटे में आंसर आ गया 7। क्यों? क्योंकि √49 का मान कितना होता है? वो होता है 7। यानी इसका आंसर कितना निकल गया है? √7/7। यानी जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारा आंसर तो कितना आ जाता है? 1/√7। और जब हम उसे किताब के अंदर उत्तरमाला के अंदर उत्तर देखते हैं वो दिया जाता है √7/7। यानी जो हमारा 1/√7 था ना, उसका क्या कर दिया जाता है? प्रमेयीकरण कर दिया जाता है। तो आप भी उसका क्या कर सकते हो? प्रमेयीकरण कर सकते हो। और ज्यादातर प्रमेयीकरण कब किया जाता है वो आगे कोई क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आपको। वो इसलिए किया जाता है यदि कोई अंश की संख्या कट रही है तो ही किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 है तो इसका इसने कर दिया, कोई जरूरी नहीं कि इसका प्रमेयीकरण किया जाए। यदि कोई संख्या ऊपर कट रही है तो ही उसका लगभग प्रमेयीकरण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे 1/√7 है। अब देखो जैसे √7/7 होता तो इसका प्रमेयीकरण हो सकता है, इसका भी प्रमेयीकरण हो सकता है। देखो कैसे? जैसे √7/7 है ना, √7 बटे कितना है? 7 है। अब जो ऊपर √7 है नीचे कितना है? 7 है। जो √7/7 है ना, तो √7 से ऊपर गुणा कर दो, √7 से ही नीचे कर दो। अब 7 तो कितना होगा? ऊपर वाला 49, नीचे वाला 7 और 49 का मान कितना होता है? √49 का 7 और 7 से 7 कैंसिल, 1/√7। यानी इसका आंसर यह है कि इसका आंसर उल्टा यही आ गया। यानी इसका प्रमेयीकरण कर दिया तो इसका भी हमने क्या कर दिया? प्रमेयीकरण कर दिया। इससे अगला देखो 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इससे अगला क्वेश्चन है 1/√7
1 बट्टा √7 माइनस रूट का 6, 1 बट्टा √7 माइनस √6। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब परमेयीकरण करेंगे का, सीधा लिख देता हूं, परमेयीकरण, जब परमेयीकरण करेंगे तो जो हर है उसका सहयुग्मी, यानी युग्म तो समान होना चाहिए, चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाकी युग्म तो जोड़े तो समान रहेंगे, जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, बीच वाला जो प्लस माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। रहेंगे युग्म क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, सिर्फ चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर और नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने कितना कर दिया, प्लस कर दिया। तो एक को गुणा कर दो, एक को गुणा कर दो, √7 प्लस √6 से कर दो बटे, और √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 से कर दो। अब देखो हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, a गुणा b, सॉरी a प्लस b और a माइनस b, हम क्या लिखते हैं इसे, a² माइनस b², ये तो लिखते हैं। यानी देखो ये तो a माइनस b और a प्लस b, तो a² माइनस क्या कर लेते हैं, b², और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वही संख्या आएगी, √7 प्लस √6, और ये a² माइनस b² यानी a का स्क्वायर, और माइनस b का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो √7 प्लस √6, 7 स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, 7 स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, 6, √7 प्लस √6 बटे 7 में से जाएगा 1, और यानी 1 का किसी भी संख्या के अंदर भाग दे दो तो वही आंसर आएगा, और आंसर आ गया इसका कितना, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, यानी इसका हमने क्या कर दिया, परमेयीकरण कर दिया, यानी हमारा आंसर तो ये निकल के आता है, उत्तर वाला में ये पाता है। इसका मतलब उसका जो आंसर हमारा निकला वो बिल्कुल सही है, सिर्फ उसका क्या कर दिया, उसने परमेयीकरण कर दिया। ये इसका आंसर निकालेंगे तो भी वही आएगा, और इसका आंसर निकालेंगे तो भी वही आएगा, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, दोनों सेम के सेम ही आंसर है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन है 1 बट्टा √5 प्लस √2, जो तीसरा क्वेश्चन है 1 बट्टा √5 प्लस √2, 1 √5 प्लस √2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा हर है उसका सहयुग्मी, सहयुग्मी, युग्म तो समान होंगे परंतु चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका गुणा हो जाएगा, का परमेयीकरण, परमेयीकरण करेंगे 1 बट्टा √5 प्लस √2 तो है, इसका सहयुग्मी, युग्म तो समान और चिन्ह सिर्फ क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, युग्म तो क्या रहेगा, समान रहेगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाले को गुणा कर दो, करो, जब ऊपर वाले को गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे, और नीचे वालों को आपस में गुणा करेंगे तो √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब वही सर्वसमीका आ गई, a प्लस b और a माइनस b, हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं a² माइनस b² लिख सकते हैं ना, a प्लस b a माइनस b सब में क्या लगेंगे, एक को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वही आएगा, √5 माइनस √2, a² माइनस b², √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर बचा √5 माइनस √2 बटे, यहाँ बचा 5 माइनस से 2 ना, तो √5 माइनस √2 और बटे में कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर है, जो निकल के आया है हमारा
आंसर। तो इस प्रकार से इनका प्रमेयीकरण करना, यानी कितनी भी बड़ी संख्या दी गई उसका जो हर है उसका सहयुग्म से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सिर्फ चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। यदि सिर्फ एक संख्या है तो सहयुग्मी होगा, उसमें चिन्ह तो होता ही नहीं है। जो बीच वाला चिन्ह है उसी को चेंज करना है और किसी चिन्ह को चेंज नहीं करना। यदि कोई चिन्ह दिया गया उसी को चेंज करना, नहीं तो नहीं चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था ना हमने, जैसे 1/√7 था, तो √7 से ऊपर क्या था, √7 से नीचे। कोई चिन्ह थोड़ी ना लगाया था, नहीं लगाया था, तो इनका तो सहयुग्मी था, समान युग्म था। जो बीच में यदि चिन्ह दिया गया ना उसको चेंज करेंगे। जैसे इसमें प्लस था उसका माइनस कर दिया, पीछे वाले में माइनस था उसका हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखो इससे अगला इक्वेशन और दिया गया है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कर ली कर एक बटा √7 माइनस 2, √7 - 2। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक संख्या के ऊपर रूट है, दूसरी पे तो रूट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रमेयीकरण करना ना, 1/√7 - 2 का प्रमेयीकरण, और प्रमेयीकरण करते हैं तो आपको पता ही है 1/√7 - 2 गुणा, इसका युग्म तो समान होगा परंतु जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी युग्म तो समान रहेगा, जो दिया गया है जोड़ा तो समान रहेगा, जो चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएगा। एक को गुणा करेंगे 7 + √7 + 2 से, और यहाँ आ गया √7 - 2 और √7 + 2, तो वही आ गया। सेम जब कौन सी सरल निकाला था यहाँ पे, a + b, a - b को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ये तो लिखते हैं a + b, a - b को क्या लिखते हैं, a² - b²। तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 + 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 यहाँ पे रूट नहीं है, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो √7 + 2 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और ये हमारा आ गया क्या, आंसर। तो जो प्रमेयीकरण था वो बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई अलग से कोई चीज दी नहीं गई है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.5। अब इससे लिए 1.6, इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन भी प्रकार उसी से होगा, चांदे से होगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया। जैसे ही स्कूल में आओगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर कौन से छोड़ दिया था, 3 का और 4 का, हाँ 3 का और 4 का दोनों छोड़ दिए थे, तो मैं आपको ही बता दूंगा, क्योंकि 1 का 2 का करवा दिया था, 3 का और 4 का मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आज करेंगे। अब इससे अगली 1.5 तो हमने कर ली थी। अब देखो जो 1.6 है उसमें घातांक दी गई है, क्या यानी घात दी गई और घातों को सरल करना है। तो घातों को यानी सरल करने के लिए कुछ नियम है, और नियम बता रहा हूं। यानी घातांक वाली संख्याओं को सरल करने के नियम आपने पढ़ा कि आधार समान है, गुणा का निशान घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान है माइनस भाग का निशान घाते घट जाएंगे। तो बस वही चीज है। यानी सबसे पहला है, जब हमारे पास एक ही पावर n गुणा एक ही पावर n, आधार समान है, गुणा का निशान, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक तो एक था, दूसरा
जब आधार समान हो, भाग का निशान हो, ये भाग ही तो है, इसे आप क्या लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो ना, a की पावर n भाग में a की पावर n, या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और भाग होता तो घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती है, घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। तीसरा, जब घात के ऊपर घात होती है, जब घात के ऊपर घात होती है तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा। कैसे, जैसे ये दिया गया तो घात के ऊपर घात है ना, तो घाते आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 2 2 4 4 8, आंसर आ गया 3 की घात 8। यानी क्या हो जाएगा, a की पावर n गुणा में n, a की पावर n गुणा में n। अब चौथा, जब घाते तो समान हो, घाते तो समान हो परंतु आधार क्या हो, अलग अलग हो। अब देखो घात तो समान है, आधार क्या है, अलग अलग। तो क्या कर देंगे, आधार दोनों को गुणा कर देंगे और घात के ऊपर सिर्फ कॉमन ऊपर एक ही घात ले देंगे। यानी जब a की पावर m गुणा b की पावर m दी गई हो, यानी जब आधार अलग अलग घात समान हो तो उसको क्या करेंगे, आधार आधारों को तो गुणा कर देंगे और जब दोनों घातों में से कॉमन ले लेंगे, एक घात को ऊपर लिख देंगे। अब इससे आगे किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, सदैव 1 होता है। किसी की भी पावर क्या हो, 0 हो, उसका मान क्या होता है, 1। जब घात माइनस की दी गई होती है तो उसको हम प्लस के बनाते हैं, तो किस में लिखते हैं, भक्कर में लिखते हैं ना, यानी a की पावर 1 ऐसे तो लिखते हैं ना। जब घाते माइनस में दी गई हो उनको हम प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लो प्लस की हो गई, वो जो प्लस की दी गई है उसको माइनस को बनाने के लिए क्या करेंगे, जब प्लस की दी गई तो उसको बढ़ते में ले जाएंगे, तो किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। यानी ये नियम है, एक बार फिर से देख लो। इन्हीं नियमों का हम एक्सरसाइज 1.6 के अंदर काम में लेंगे। यानी आधार समान है, गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ा है। आधार समान है, भाग का निशान है तो घातें घट जाएगी, ये भी आप अच्छे से जानते हो। जब घात के ऊपर घात हो तो उन्हें गुणा कर देते हो, ये भी पता होगा। इसका थोड़ा नहीं पता होगा, जब आधार समान हो, सॉरी आधार अलग अलग हो, घात समान हो तो आधारों को तो गुणा कर देते हैं और जो दोनों घातों में से एक ले लेते हैं कॉमन ऊपर। किसी की पावर 0 उसका मान आपको पता है 1 होता है, ये भी अच्छे से याद है। जब माइनस की घात हो उसको प्लस की बनाने के लिए भट्टे में ले जाते हैं। तो यानी ये चीजें जितनी भी आप बताइए सारी की सारी आपको पहले से बताइए, आपको ज्ञात भी है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 और वो करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही।